स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आंतरिक शुद्धता बाहरी की तुलना में अधिक मूल्यवान है, लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं और बाहरी शुद्धता आंतरिक के बिना किसी काम की नहीं है। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाना का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीना का एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने, मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरता है। चलिए आपको बताते हैं चुप या मौन रहने के फायदे। पहला, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। दूसरा, आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। तीसरा, ब्रेन सेल्स बनती हैं। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती हैं और उनका पुनः निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। चौथा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभरकर सामने आती है। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। पांचवा, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। छठा, दिमाग के लिए है एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। सातवां, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। आठवां, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते, समझते और डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। कैसे रखें खुद को कुछ मिनटों के लिए मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को खुद से जोड़ते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। 1, सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मूंद लें। अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। 3, अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। 4, खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है। इससे आपके दिमाग
और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहा और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है, और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बढ़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वही ही बोलना है, अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। 9वां, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे, और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे, जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। हम सब ने कभी ना कभी मुश्किल हालात का सामना किया होगा। शायद इसी तरह से मुश्किलों का सामना करके ही हम अपनी भावनाओं पर विजय पा सकते हैं। जितनी मजबूती से हम अपने मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, उतने ही मजबूत हम सोसाइटी में कहलाते हैं। पर क्या हम वाकई में अंदर से भी उतने ही मजबूत होते हैं? हम में से बहुत से लोग अपने गुस्से के कारण ही पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि हम अपने प्रियजनों से भी दूर हो जाते हैं। कई दफा हम गुस्सा नहीं करना चाहते, पर क्या करें, अब तो यह हमारे स्वभाव का हिस्सा ही हो गया है। जिंदगी की इस आपाधापी में शांत कैसे रहा जाए? अपने दिमाग को इसके लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शांत रहने से आप अपने बहुत सारे मसलों का हल आसानी से निकाल सकती हैं, बजाय इसके कि हर छोटी छोटी बात पर अपना दिमाग गर्म करके उस पर फालतू का प्रेशर डाला जाए। उसी एनर्जी का इस्तेमाल यदि हम समस्याओं का हल निकालने में लगा दें, तो समय और ताकत दोनों ही बच जाएगी। 10वां, काम और जिंदगी के बीच हो संतुलन। जिंदगी वास्तव में संतुलन का नाम में है। अपने काम और सोशल लाइफ में सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और ऐसा भी संभव है कि दोनों में से किसी एक को आपकी अधिक जरूरत हो। आपको समय समय पर अपने काम से ब्रेक लेकर अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि आप काम के बोझ के तले दब न जाएं। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं आप अपनी एंजॉयमेंट में इतना न डूब जाएं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। अगर आप इस स्टेज पर बैलेंस नहीं बना पाते, तो आप अपने दिमाग की शांति खोते चले जाते हैं। 11वां, पीछे हटकर योजना बनाइए। जिंदगी में यह काबिलियत होनी ही चाहिए कि किसी मुश्किल परिस्थिति में थोड़ा पीछे जाकर सोच सके और फिर पूरे एफर्ट के साथ आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तब इफेक्टिव प्लान के साथ पूरी एनर्जी हो। याद रखिए, कभी भी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। बस जरा सी प्लानिंग करने के बाद आप आसानी से अपने हालातों से मुकाबला करने को हो जाएंगे तैयार।